नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद पौडवाल पर। साथियों, भारतीय संविधान पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में प्रस्तावना के बारे में चर्चा की थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने विस्तार से पढ़ा था। आज हम उस प्रस्तावना के बारे में कुछ और प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ और तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। हमने इससे पहले वीडियो में प्रस्तावना से संबंधित दो प्रश्नों की चर्चा की थी। पहला प्रश्न हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। फिर दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति कैसी है। तो भारत की प्रकृति कैसी है? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये हमें क्रम से ही याद करना है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? तो हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना की अवधारणा हमने कहाँ से ली है। तो प्रस्तावना की जो अवधारणा है वो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। दुनिया का पहला लिखित संविधान, दुनिया का जो पहला लिखित संविधान है और दुनिया का जो सबसे प्राचीन संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। और यह संविधान 1790 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। और अगर हम यह भी कहें कि दुनिया में सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो तब भी हमें याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है वो सबसे छोटा लिखित संविधान है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? अगर हमसे यह पूछा जाए तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की अवधारणा USA के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब हमें और क्या याद रखना है? जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, यानी 9 के बाद 2 दिन बाद ही 11 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसी के आधार पर तय की गई है, उसी के आधार पर बनाई गई है। तो यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है। तो हमें क्या याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है पंडित नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर आधारित है। अब प्रस्तावना के बारे में कुछ विद्वान हैं, उनके कथन हैं। तो हमारे सबसे पहले विद्वान है KM मुंशी। KM मुंशी ने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की जन्म कुंडली कहा है। एक अंग्रेज विद्वान है अर्नेस्ट बार्कर, इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इन्होंने इस पुस्तक में
कहा है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह एक की नोट है। तो की नोट कहा है किसने? अर्नेस्ट बारकर ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमें यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको संविधान की आत्मा कहा है। तो ये कुछ हमारे प्रश्न थे प्रस्तावना से संबंधित। कुछ और प्रश्न हैं वो हम आपके साथ में अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आपको याद ये रखना है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या वह वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है? तो हमें क्या याद रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो वाद योग्य नहीं है। संविधान की प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, अर्थात वह गैर न्यायिक या अपरिवर्तनीय यानी न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। ये हमें याद रखना है। ठीक है। अब फिर हम इस बात को देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इसके लिए हमें दो केस पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेरुवारीवाद। बेरुवारीवाद में हमें क्या समझना है? बेरुवारी एक जगह का नाम है जो पूर्वी पाकिस्तान में पड़ती थी, जो आज का बांग्लादेश है। वो 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान था उस नाम से वो, जहाँ पर आज बांग्लादेश है। तो उस पूर्वी पाकिस्तान में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो वही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में 1971 में आज़ाद हुआ था। तो बेरुवारी जो जगह थी, बेरुवारी जगह पूर्वी पाकिस्तान जो आधुनिक बांग्लादेश है वहाँ पर एक जगह थी। ठीक है। अब ये जो जगह थी ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आती थी, लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो जगह थी इसको पूर्वी पाकिस्तान को सौंपना था। तो उस समय कुछ व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि प्रस्तावना में तो एकता और अखंडता की बात की गई है, तो फिर क्यों हम अपने इस भाग को पाकिस्तान को सौंप रहे हैं? क्यों हम भारत को अखंड नहीं रहने दे रहे हैं? यानी भारत का कुछ हिस्सा तोड़कर क्यों हम पाकिस्तान को दे रहे हैं? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी प्रस्तावना में जो कुछ लिखा है उसके आधार पर संविधान की व्याख्या नहीं की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारीवाद में जो 1960 में हुआ था इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। फिर दूसरा वाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। यह वाद है, ये सबसे महत्वपूर्ण वादों में से एक है। इस वाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच, जजों की जो सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच थी, 13 जजों की बेंच इसमें बैठी थी। और यह जो वाद है केशवानंद भारती वाद, ये मूल अधिकार से संबंधित वाद है। ठीक है। और इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो हमें यह याद रखना है कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कौन से वाद में माना गया था? तो हमें याद रखना है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, वो जो वाद था उसमें ये स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है और वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ था। तो उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके नेतृत्व में सरकार थी। उन्होंने 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया था और उन्होंने 3 नए शब्द जोड़े थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। SPA, S मतलब समाजवादी, P मतलब पंथनिरपेक्ष, A मतलब अखंडता। ठीक है। इसी संविधान संशोधन को, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान में संशोधन हुए थे। तो 1976 में
1976 में जब 42वां संविधान संशोधन किया और वो 3 नए शब्द जोड़े गए, तो 1976 से पहले संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। ठीक है, और हमने ये आपको बता दिया है कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, यानी कि आप इसको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसको कि आप ये नहीं कह सकते कि प्रस्तावना में ऐसी बात लिखी है और उनको सरकार लागू नहीं कर रही है, और इसके कारण आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, फिर कुछ और जो हैं तथ्य हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो ये जो शब्द हैं ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं, और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है वो रूस की क्रांति से प्रेरित है। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, और प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। कैसे हुआ है? हम भारत के लोग, भारत को एक, तो हम भारत और भारत को एक, तो 2 बार प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। तो साथियों, इसी नोट के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, और आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब